नमस्कार, मायावती की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली और भ्रष्टाचार आदि के संबंध में रोज नए खुलासे और तथ्यों के उजागर होने के कारण अब यह मामला काफ़ी गंभीर होने का दावा किया है। मायावती ने कहा, जनता इससे काफ़ी आशंकित है, ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मायावती ने उत्तर प्रदेश से कहा कि इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। अब बढ़ते हैं मायावती की अगली खबर की ओर। देश में कोरोना महामारी के इस अति संकट काल दौर में भी वैसे तो सर्व समाज के करोड़ों गरीब, श्रमिक वर्ग और अन्य मेहनतकश लोग सरकारी अनदेखी और प्रताड़ना आदि झेल रहे हैं। ऐसे समय में खासकर यूपी में दलितों के आए दिन हो रही हत्या और उनका उत्पीड़न आदि दुखद गंभीर है। ये आरोप मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाए। अब बढ़ते हैं मायावती की अगली खबर की ओर। मायावती ने कहा कि अभी हाल में ही अमरोहा के डोमखेड़ा और अब बिजनौर के लाडनपुर गांव में सामंती तत्वों द्वारा दलित की गई हत्या निंदनीय है। यूपी सरकार इस मामले को अति गंभीरता से लेकर पीड़ित परिवार की पूरी मदद करे और इनके दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाकर दर्दनाक घटनाओं को रोकने में आगे आए। अब मायावती की दूसरी खबर आपको दिखाते हैं। मायावती ने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना महामारी के चलते जब देश की जनता में त्राहि मची हुई है, तब भी खासकर बीजेपी और कांग्रेस इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति कर रही है। मायावती ने कहा, अब चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी इनमें आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, जो देश हित में उचित नहीं है। मायावती की अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मायावती ने कहा कि चीन के साथ ही दूसरे पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी सीमा विवाद अब काफ़ी गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। ऐसे में देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देशभक्ति में ही सोचना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में यदि केंद्र सरकार सबको विश्वास में लेकर चले तो बेहतर होगा। वहीं डालते हैं मायावती की अगली खबर की ओर नज़र। मायावती ने कहा कि श्री शांति स्वरूप बौद्ध जो कमज़ोर तबकों को जागरूक करने में लगातार सक्रिय रहें, उनकी दिल्ली में अचानक हुई मौत की खबर से अति दुखदायक है। इनके परिवार और परिचितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मायावती ने कहा, कुदरत इनके करीबी लोगों को दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं मायावती की कोरोना पर खबर दिखाते हैं। मायावती ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान खासकर दलितों के ऊपर उत्पीड़न अभी भी जारी है, जिसका ताज़ा उदाहरण यूपी के अमरोहा के गांव डीमखेड़ा की घटना है, जहां कुछ सामंती तत्वों ने एक दलित की निर्मम हत्या कर दी। सरकार दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके और पीड़ित परिवार को न्याय दे, यह बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।